गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 9.3 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड अपने को दिया हुआ है 1/a² प्लस x² की घात 3/2। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/a² प्लस x² की घात 3/2 dx। ये आ गया। अब देखो हमें a² प्लस x² दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा। अपना फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन ऑफ 1/a² प्लस का x² dx, ये होता है। अब यहाँ इसकी घात 3/2 भी है, इसका मतलब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते तो अब इसका समाकलन कैसे करें। तो टी पुट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर वाले जगह टी पुट करेंगे तो ऊपर एक्स का पद होना चाहिए, यहाँ एक्स का पद नहीं है। नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो एक्स का पद बढ़ेगा, एक्स dx पड़ेगा, जो ऊपर नहीं है, केवल dx से एक्स नहीं है। और अगर एक्स से हम गुणा करा दें ऊपर नीचे, तो नीचे वाले एक्स का क्या करेंगे, तो ये समस्या हो गई। तो अब क्या करें, तो देखो जो अभी अपना फॉर्मूला लिखा था, जिस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें हमने त्रिकोणमिति पुट किया था, वही त्रिकोणमिति इसमें पुट करके इसको आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो a² प्लस का x² है, तो 1 + tan² का फॉर्मूला होता है। यहाँ x² है, इसकी मतलब x की जगह हम tan थीटा पुट कर देंगे। अब यहाँ लेकिन 1 नहीं है, a² है, तो a tan थीटा पुट करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन के आगे हल हो जाएगा। जब हमने इस फॉर्मूले का, आपका ये फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² dx, इसका प्रूव किया था तब अपना आया था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये मान आया था। ये मान कैसे आया था, हमने x की जगह a tan थीटा रखा था, अब वही a tan थीटा इसमें रख देंगे, इसको ये भी आगे क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने जो घात 3/2 है उसका क्या करें, इसमें और इसमें डिफरेंस है। अगर सेम टू सेम होता तब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ 3/2 है, इसमें 3/2 नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तब हमारे दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करें, जैसे इसका समाकलन वो लाए थे, वैसे ही इसमें भी ये पुट करके इसका समाकलन कर लेंगे। तो पुट करते हैं, तो पुट x बराबर a tan थीटा, ये आ गया। अब हम इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें dx को उठाना है, इसलिए। तो अवकलन करने पर हमने अवकलन किया, तो x का अवकलन हो गया dx बराबर a, आपका ऐसे रह गया, tan का हो जाएगा sec² थीटा, और थीटा का हो जाएगा d थीटा। तो dx की जगह तो ये लिख देंगे, और x की जगह a tan थीटा लिख देंगे, तो इसमें लिख देते हैं। इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ dx की जगह तो आ गया a sec² थीटा d थीटा बटा आपका a² और x की जगह a tan थीटा रखा, तो उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a² tan² थीटा की घात 3/2। अब इन दोनों में से आपका a² कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। तो समाकलन ऑफ a sec² थीटा d थीटा बटा, यहाँ से एक स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बच गया आपका tan² थीटा पूरे की घात 3/2। अब 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। i बराबर समाकलन ऑफ a sec² थीटा d थीटा बटा, अब a² है, इसकी घात ये अलग कर लेंगे, तो a² की घात 3/2 अलग हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका sec² थीटा, जिसकी घात 3/2 अलग हो जाएगी। अब देखो आगे, यहाँ a की घात 2 है, घात की दोबारा घात, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा आपका i बराबर समाकलन ऑफ a sec² थीटा d थीटा बटा, ये गुणा हो जाएगी आपस में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की घात 3 बच जाएगी, तो a की घात 3। ऐसे sec की घात 2 है, उसकी घात 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sec³ हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका sec³ थीटा हो गया। अब a से आपका a कैंसिल हो गया, तो i बराबर 1/a² समाकलन ऑफ, यहाँ से sec² कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sec थीटा बचेगा, नीचे घात 3 है इसलिए।
एक बट्टा सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा। तो आई बराबर एक बट्टा ए स्क्वायर और ये समाकलन ऑफ को हो गया कोस थीटा डी थीटा। और कोस थीटा का बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका आई बराबर एक बट्टा ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस का सी। अब देखो यहाँ से मान निकालते हैं, तो यहाँ से आपका टेन थीटा का मान आ गया एक्स बट्टा ए, और यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से थीटा का मान निकाल लो, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए, साइन के अंदर ऐसे रख दो साइन टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए, ऐसा कभी भी समाकलन में नहीं रखा जाएगा, मान निकालना पड़ेगा। मान कैसे निकालोगे? समकोण त्रिभुज के रूल से। कैसे? चूंकि टेन थीटा बराबर आपका हो गया एक्स बट्टा ए, तो त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका थीटा हो गया। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, जिसका मतलब ये लंब है और ये आपका आधार हो गया। अब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्ग मूल्य आ गया। अब हमें चाहिए क्या? साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, यानी एक्स बटा कर्ण के अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये मान क्या करो यहाँ रख दो, इसलिए आई बराबर एक बट्टा ए स्क्वायर एक्स बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको लगेगा तो ऐसा ही कि अपन फॉर्मूला अप्लाई कर दे, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब ये घात 3/2 नहीं होती, लेकिन 3/2 आ गई। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें अपने को लगेगा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि उनकी घातें क्या होगी अलग अलग होगी। इस वजह से अपने को फॉर्मूला तब भी अप्लाई करना है जब घात सारा सब कुछ क्या हो, सेम टू सेम हो। इसमें सब कुछ सेम टू सेम हो, बस इसकी घात है वो डिफरेंट हो गई, इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका फर्स्ट अपने को दिया हुआ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। तो पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 डी एक्स। देखो अब इस 3/2 को छोड़े तो अपना एक फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका मान होता है 1/2a लॉग a प्लस का x बटा a माइनस का x प्लस का c। ये बताया हुआ है, इसको प्रूव करना बाकी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें इसका प्रूव आएगा। तो ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें घात नहीं है, यहाँ घात 3/2 आ गई। अब यहाँ घात 3/2 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करोगे? तब हम क्या करेंगे, इसमें त्रिकोणमितीय फलन पूर्ति करेंगे। तो 1 माइनस किसी का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमेशा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स की जगह हम क्या करेंगे साइन थीटा रख देंगे। यहाँ 1 है इसलिए कोई ए की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे साइन थीटा रख देंगे। तो पुट एक्स बराबर साइन थीटा। अब अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करने तो अवकलन किया तो आपका x का तो हो गया डी एक्स बराबर साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा। अब ये मान उसमें रखेंगे, तो इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा पूरे की घात 3/2 गुणा डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका कोस थीटा डी थीटा। तो i बराबर समाकलन ऑफ ये तो हो गया आपका कोस थीटा डी थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा पूरे की घात 3/2 ऐसा होता है। अब क्या होगा, देखो एक कोस की घात 2 है और उसकी घात 3/2 है, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस की घात 3 आ जाएगा। तो आपको इसलिए आ गया आई बराबर समाकलन ऑफ कोस थीटा डी थीटा बटा ये हो गया आपका कोस क्यूब थीटा। देखो कोस की घात 2 है, उसकी दोबारा घात है, तो घातें आपस में गुणा होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच गया। अब ऊपर कोस थीटा है, नीचे कोस क्यूब थीटा है, तो क्या होगा एक कोस ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका आई बराबर समाकलन ऑफ 1/कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा प्लस का सी। अब देखो हमने एक्स बराबर साइन थीटा रखा है और हमें मान टेन थीटा का निकालना है,
तो कैसे निकालोगे, वही त्रिभुज वाला रूल, क्योंकि साइन थीटा बराबर है एक्स, एक्स बटा एक लिख देते हैं, एक्स को एक्स बटा एक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाया तो ये थीटा हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, या लंब की जगह एक है, कर्ण की जगह, लंब की जगह एक्स है, कर्ण की जगह एक है। अब हमें ये चाहिए आधार, आधार क्या होता है कि वर्गमूल ऑफ कर्ण का स्क्वायर यानी एक माइनस लंब का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये। अब हम निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब आपका एक्स है, आधार है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मान उसमें रख देंगे, इसलिए आपका आई बराबर टेन थीटा का मान ये आई गया एक्स बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड अपने को दिया हुआ एक्स प्लस 1 बट्टा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिया हुआ। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स प्लस 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स, ये अपने को क्या है दिया हुआ है। अब इसका हम समाकलन कैसे करें, देखो ऊपर x प्लस 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऊपर x का पद है, तो हम अगर इसकी जगह टी पुट करें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और x का हो जाएगा dx, तो 2x dx होना चाहिए। ऊपर x है लेकिन वो dx की गुणा में नहीं है, अगर x dx की गुणा में आ जाए तो नीचे वाली जगह टी पुट कर सकते हैं। और x को dx की गुणा में कैसे लाएंगे, हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग भाग देते हैं। आई बराबर समाकलन ऑफ x बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये देखो। और हम कह रहे हैं इसके अंदर वाले टी पुट कर सकते हैं, अगर एक्स डी एक्स गुणा में और एक्स डी एक्स को गुणा करने के लिए हमने अलग अलग कर दिया। अब एक्स को डी एक्स को समाकलन यानी इसका समाकलन अलग कर दो और उसका समाकलन अलग कर दो। तो आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स डी एक्स बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये हो गया। अब इसकी जगह तो हम टी पुट कर देंगे, इसका क्या करेंगे, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। देखो 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, इसको ए स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें पुट करके इसको हल करते हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, अब अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स का हो गया dx और 1 का हो गया 0 और t का हो गया dt, यानी इस पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं। हमारे पास x dx से 2 नहीं है, 2 को 2 भेज दो तो x dx बराबर dt बट्टा 2, ये आ गया। अब देखो हम पुट कर रहे हैं तो हम केवल इस समाकलन में चेंज करना चाहे तो इस समाकलन में चेंज करो, उसमें नहीं करना तो उसमें मत रखो। क्यों नहीं करना उसमें, क्योंकि उसमें x dx नहीं है, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये t के पदों में बढ़ जाएगा, ये सारा t के पदों में बढ़ जाएगा, ये आपको ऐसा कैसा रहेगा। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा ये तो हो जाएगा अंडर रूट टी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली जब टी पुट कर देता अंडर रूट का टी हो गया गुणा ये हो गया आपका डी टी बट्टा 2। तो उसमें चेंज किया केवल, उसको ऐसा कैसा रख दिया, तो प्लस समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा 2 बाहर आ गया, टी की अंडर रूट टी है, इसका मतलब टी की घात 1 बटा 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की घात माइनस 1 बटा 2 डी डी हो जाएगा, प्लस समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो इसका समाकलन हम घात वाले रूल से कर लेंगे और इसका बताता हूँ आपको फॉर्मूला। तो चूंकि समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो तो होता है आपका log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। तो इसलिए आपका आई बराबर 1 बटा 2 तो ऐसे रह गया, ये टी की घात माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 और यहाँ भी माइनस 1 बटा 2 प्लस का 1 प्लस इसमें लग जाएगा फॉर्मूला log मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस सी, यही है सेम टू सेम आपका। अब इसको सोल्व करेंगे तो आई बराबर 1 बट्टा 2 गुणा
ये टी की घात हो जाएगा 1/2। यहाँ माइनस हाफ और प्लस का 1, तो यहाँ भी बचेगा आपका हाफ प्लस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। तो यहाँ 1/2 है और भाग में 1/2 है, तो इससे आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया आपका अंडर रूट का t प्लस log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। अब हम क्या करेंगे, t का मान रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो i बराबर अंडर रूट में t का मतलब t का मान क्या रखा था हमने, ग्रुप चाहो d एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रखा था, तो वापस रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके दोनों पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए। बस थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि हम करें क्या। सबसे पहले तो प्रतिस्थापन वाला चेक करो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले मानक सूत्रों से हो रहा है, नहीं हो रहा तो आगे चलो। आगे कौन सा, प्रतिस्थापन से हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर और आगे चलो। त्रिकोण चरों का त्रिकोणमितीय फलन द्वारा प्रतिस्थापन से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे वाले जो मेथड है वैसे हम चलते जाएंगे। यानी अपने को शुरू से चेक करना है कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका फर्स्ट आपको दिया हुआ है 1/√x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/√में x माइनस अल्फा और बीटा माइनस का x dx। तो देखो x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स दिया हुआ अपने को। तो अब इसका समाधान कैसे करें, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आप इसमें कुछ ऐसा पुट करो, प्रतिस्थापन से होगा कि ये अंडर रूट से बाहर निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, किसी एक की जगह तो x माइनस अल्फा की जगह टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो टी स्क्वायर टी बाहर निकल जाएगा। ये x है, इसमें से x स्क्वायर x माइनस अल्फा बराबर टी है, तो x का मान निकाल के वो मान यहाँ रख देंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। कैसे होगा देखो, हम पुट करेंगे x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, यहाँ से हट जाएगा, लेकिन इस x को हटाने के लिए हमें यहाँ पे x का मान और निकालना पड़ेगा। तो x बराबर टी स्क्वायर प्लस का अल्फा। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो x का तो हो जाएगा आपका dx और अल्फा का हो जाएगा 0, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt। तो dx की जगह 2t dt रख देंगे और x माइनस अल्फा की जगह टी स्क्वायर रख देंगे और x की जगह टी स्क्वायर प्लस अल्फा रख देंगे। इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ dx आ गया 2t dt बटा अंडर रूट के अंदर, इसकी जगह आपका टी स्क्वायर आ गया, फिर बीटा माइनस एक्स की जगह आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस का अल्फा। यू क्लोज, टी स्क्वायर अब अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, टी बढ़ जाएगा, तो समाकलन ऑफ 2t dt बटा टी अंडर रूट में, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस का अल्फा, तो टी से टी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आई बराबर, अब 2 आपका बाहर ले लिया, समाकलन ऑफ dt बटा अंडर रूट के अंदर। अब देखो टी स्क्वायर केवल एक ही पद है, बाकी अचर पद है तो अचर पद को अलग कर लो, टी स्क्वायर वाले पद को अलग कर लो। तो ये आ गया आपका बीटा माइनस अल्फा और माइनस का टी स्क्वायर। अब इसमें समाकलन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे, बीटा माइनस अल्फा को स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, i बराबर 2 समाकलन ऑफ dt बटा, अब अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसको स्क्वायर बना के लिख दो, जो नहीं हो तो उसका अंडर रूट करो, उसका स्क्वायर करो। अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर, ऐसे कर दो। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चूंकि समाकलन ऑफ 1/√में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा a प्लस का c। तो इसलिए आपका i बराबर 2 इंटू, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो x की जगह है टी स्क्वायर और a की जगह है अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन इनवर्स t बट्टा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस का c। अब हम t का मान वापस रख देंगे,
तो पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, आई बराबर 2 साइन इनवर्स टी, टी स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस अल्फा, तो टी बराबर क्या होगा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बट्टा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस का सी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जो आपके बुक में इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में आंसर जो दिए हुए हैं उस आंसर में यहाँ मिस्टेक है तो उसको भी क्या कर लेना आप सही कर लेना, और ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं सेकंड की ओर। दूसरा दिया आपको 1 बट्टा अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना समाकलन करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखो समाकलन रूप क्या आएगा, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो 1 बट्टा अंडर रूट यानी ऊपर तो अचर पद है, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का पद भी है, एक्स का पद भी है, इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण वर्ग बनेगा। अब इसमें अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पूर्ण वर्ग बन रहा है तो पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाते समय अपने दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, एक धनात्मक होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अकेला तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, तो धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक कैसे बनाएंगे कि ऋणात्मक चिन्ह को कॉमन ले लेंगे। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर तो हो गया धनात्मक और 2x धनात्मक है वो हो जाएगा आपका ऋणात्मक डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे और उसकी जगह हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। हमें कैसे पता चला कि ये माइनस वाला ही बनेगा, क्योंकि यहाँ x का पद माइनस में है इसलिए। तो आपका a स्क्वायर की जगह तो x सही है, यानी a का मान तो x है, b का मान हमें पता करना पड़ेगा। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1 बटा अंडर रूट ये माइनस, ये हो गया आपका a का स्क्वायर, फिर माइनस 2a, इतना तो हमने बना लिया। अब जो बाकी बचा है वो b है, बढ़ना क्या चाहिए आपका 2x बढ़ना चाहिए, 2x तो बढ़ चुका, लेकिन b भी तो होगा, तो b क्या होगा, तो 2x को एक ऐसी संख्या से गुणा कराओ जिससे 2x ही आए, तो वो है आपका 1, यानी b है वो आपका 1 हो गया। हमें b का स्क्वायर चाहिए तो a का स्क्वायर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर हम घटा देंगे, तो ये हो गया आपका डी एक्स। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बटा अंडर रूट में माइनस, इसको हम लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका डी एक्स। अब आपको बताया हुआ है अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो वापस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करना होता है लास्ट में, जब पूर्ण वर्ग बन जाए तब तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा आपका। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस का माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब होता है ये आपका फॉर्मूला, क्योंकि समाकलन ऑफ 1 बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में डी एक्स हो तो होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस का सी। तो यहाँ देखो x की जगह तो है x माइनस ए 1 और a की जगह है a की जगह आपका 1, तो इसलिए i बराबर साइन इनवर्स x की जगह तो है x माइनस 1 और a की जगह भी 1 है, तो ये 1 प्लस का c, तो आपका i बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस का c। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हमने पूर्ण वर्ग बनाया और अपने क्वेश्चन को हल कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं दिया, बस सिंपल सा अपने को पता होना चाहिए ऊपर अचर पद हो नीचे आपका स्क्वायर भी और x का पद भी हो, इसका मतलब अपने को पूर्ण वर्ग बनाकर ही उसका समाकलन करना है। तो आपकी इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन और बच गए, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।